सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कोई भी राज्य या राष्ट्र की अवधारणाओं में शामिल होता है स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कानून, न्याय, दंड और नागरिकता। इन सारे टॉपिकों को विस्तार से हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट में है स्वतंत्रता या लिबर्टी। क्या है, इसकी क्या परिभाषा हो सकती है? ठीक है ना। जैसे स्वतंत्रता का अर्थ है बिना किसी बाहरी दबाव या रोक टोक के अपने विचार, भाषण, आचार व्यवहार और चुनाव करने की स्थिति हो। यह व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों में से एक है। इसके मुख्य बिंदु के तौर पर है निजी स्वतंत्रता। निजी स्वतंत्रता क्या है? व्यक्तिगत निर्णय लेने, नौकरी चुनने, शिक्षा और अन्य जीवन से संबंधित गतिविधियों में स्वतंत्रता होना। और राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता में चुनाव में भाग लेना, राजनीतिक दलों का गठन और सार्वजनिक मामलों में अपनी राय रखने का अधिकार है। यह राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ आती है। और इस अगला है सीमाएं। स्वतंत्रताएं के साथ साथ समाज में व्यवस्था बनाए रखने हेतु कुछ सीमाएं होती है ताकि दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। क्योंकि जैसे कि किसी व्यक्ति को आपके किसी काम से तकलीफ ना हो, क्योंकि आप एक असामाजिक काम ना करें, आप एक सीमाओं में बंद कर अपनी स्वतंत्रता के फायदा उठाएं। यह एक स्वतंत्र राज्य का परिभाषा होता है। अगला पॉइंट में है समानता यानी कि इक्वेलिटी। इसका क्या परिभाषा हो सकता है? समानता का अर्थ है सभी व्यक्तियों की जन्म सिद्ध अधिकार, अवसर और समानता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है ना। यह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके मुख्य बिंदु के तौर पर आधिकारिक समानता क्या है? कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के समान अधिकार मिलते हैं। अवसर की समानता, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक विकास में सभी को समान अवसर प्रदान करना। अगला है सामाजिक समानता, जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक वर्ग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। ये इक्वालिटी कहलाता है। ठीक है ना। अगला है राइट्स। राइट्स क्या है? इसकी परिभाषा किस प्रकार हम बना सकते हैं? अधिकार वे मौलिक स्वतंत्रताएं और सुविधाएं हैं जो हर व्यक्ति को कानून द्वारा सुरक्षित रूप से प्रदान की जा सकती है। ठीक है ना। अधिकार व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और विकास को सुनिश्चित करते हैं। इसके मुख्य बिंदु के तौर पर जैसे कि पहला है मौलिक अधिकार। क्या है मौलिक अधिकार? जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति और अभिव्यक्ति के अधिकार हो सकते हैं। ठीक है ना। सामाजिक और आर्थिक अधिकार क्या है? शिक्षा, स्वतंत्र स्वास्थ्य, आवास और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार, ये सब सामाजिक और आर्थिक सुधार में आते हैं। राजनीतिक अधिकार क्या है? मतदान करना, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंचना और सरकार में भागीदारी के अधिकार, ये सब राजनीतिक अधिकार हैं। कानून। कानून की परिभाषा किस प्रकार हो सकता है? ठीक है। कानून वह नियमों का समूह है जिसे राज्य द्वारा बनाकर समाज में व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए लागू किया जाता है। कानून नागरिकों के आचरण को नियंत्रित करते हैं और विवादों के समाधान का माध्यम होते हैं। इसके मुख्य बिंदु के तौर पर है, पहला बिंदु है नियमों का सेट। संविधान, विधान, उपविधान और न्यायिक निर्णय कानून के मुख्य स्तंभ होते हैं। लागू करने की प्रक्रिया क्या है? कानून को लागू करने के लिए पुलिस, प्रशासन और न्यायपालिका का सहयोग होता है। परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता समाज और समय के साथ कानून में सुधार और परिवर्तन किए जा सकते हैं। ठीक है, ये परिवर्तनशीलता कहलाता है।
अगला है जस्टिस यानी कि न्याय। इसका परिभाषा किस प्रकार हो सकता है? न्याय का तात्पर्य है समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार सही परिमाण मिलना और समान अवसर तथा उपचार सुनिश्चित करना। यह केवल दंड देने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और आर्थिक न्याय भी शामिल है। इसके मुख्य बिंदु के तौर पर है व्यक्तिगत न्याय। अपराध के लिए दोषी को उचित दंड दिया जाना व्यक्तिगत न्याय कहलाता है। दूसरा है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय समाज में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक असमानताओं को दूर करने के प्रयास ही सामाजिक न्याय कहलाता है। यानी न्याय पालिका की भूमिका किस प्रकार होती है? अदालतें और न्यायालय कानून के अनुसार फैसले लेकर न्याय को सुनिश्चित करते हैं। यानी कि जैसे कि भारत में संविधान है, यही संविधान के अनुसार ही किसी व्यक्ति को, अपराध या दोषी को फैसला सुनाया जाएगा। यही न्यायपालिका की भूमिका होती है। अगला पॉइंट है पनिशमेंट यानी कि दंड। इसकी परिभाषा किस प्रकार हो सकती है? दंड वह कार्रवाई है जिसके द्वारा कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को उसके अपराध के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है कि तुमने ही ये काम गलत किया है, इसलिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। ठीक है ना? और इसका उद्देश्य अपराध के प्रति एक निवारक प्रभाव डालना और समाज में कानून की प्रतिष्ठा बनाए रखना है। मुख्य बिंदु के तौर पर इसके कितने प्रकार हो सकते हैं? दंड में फौजीदारी यानी कि कैद या जुर्माना, ये सब फौजीदारी दंड में आते हैं। फौजीदारी दंड में कौन कौन आते हैं बता दीजिए तो? कैद और जुर्माना। और दूसरा है दीवानी दंड यानी कि क्षतिपूर्ति, इसमें शामिल हो सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? दंड का उद्देश्य अपराधी को सुधारना, समाज में अपराध रोकना और पीड़ितों के हक की रक्षा करना है। अगला है न्यायिक प्रक्रिया। दंड निर्धारित करने से पहले निष्पक्ष सुनवाई, सबूतों का मूल्यांकन और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। अगला है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या है? इसकी परिभाषा किस प्रकार हो सकती है? नागरिकता वह कानून और समाज की स्थिति है जिसके तहत व्यक्ति को किसी राज्य का सदस्य माना जाता है। यह व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करती है। इसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि कानूनी पहचान। नागरिकता के माध्यम से व्यक्ति का पासपोर्ट, वोटिंग अधिकार और अन्य सरकारी सुविधाएं प्राप्त होती है। नागरिक कर्तव्य। एक नागरिक के रूप में व्यक्ति को कानून का पालन करना, कर का भुगतान करना और समाज में योगदान देना, ये सब शामिल होता है। अगला है राजनीतिक सहभागिता। नागरिकता व्यक्ति को राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी का अधिकार देती है, जैसे कि चुनाव में मतदान करना और सार्वजनिक नीतियों पर प्रभाव डालना। ये सारे सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ते हैं निष्कर्ष यानी कि टोटल समग्र निष्कर्ष यानी कि टोटल निष्कर्ष। हमने आज किन किन सारे टॉपिकों पर बात की। अवधारणाओं में हमने बताया कि अवधारणाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है और आधुनिक समाज में नागरिक जीवन के मूलभूत तत्व को परिभाषित करती हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ें स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किसे है? स्वतंत्रता हमें अपने विचार, क्रियाकलाप और चुनाव करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। और नेक्स्ट है समानता। समानता यह सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिक बिना भेदभाव के समान अवसर और अधिकार प्राप्त करें। अगला है अधिकार। अधिकार व्यक्ति की गरिमा और विकास के लिए मौलिक स्वतंत्रताएं हैं। अगला है कानून। कानून समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का एक समूह होता है। अगला है न्याय। न्याय सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार उचित परिणाम मिले। अगला है दंड। दंड के पॉइंट को भी हम लोगों ने पढ़ा। दंड कानून के उल्लंघन पर उचित सजा देकर अपराध को रोकने का एक उपाय है। अगला मैंने लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा नागरिकता यानी कि व्यक्ति की कानूनी पहचान है जो उसे राज्य के सदस्य के रूप में अधिकार और कर्तव्य
प्रदान करती है। इन अवधारणाओं का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि सुव्यवस्थित, न्यायपूर्ण और स्वतंत्र समाज में नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य कैसे निर्धारित किए जाते हैं और कैसे एक संतुलित सामाजिक व्यवस्था बनाई जा सकती है। इन सारे टॉपिकों को हमने इन सारे टॉपिकों को बहुत ही डिटेल में इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू।